नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37 ईयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। ये विदेश में है और आगे कहना चाहते हैं कि आगे लाइफ कैसे रहेगी, कोई बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, शादी कब तक होगी, और ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछना चाहते हैं। लाइफ में मकान, घर, ये सारी चीज़ें कब तक और कितना स्टेटस बन पाएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं इनके, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हाथ को। देखो, मैं लेफ़्ट हैंड को क्यों अहमियत देता हूँ अभी दिखाऊंगा। राइट हैंड में बहुत, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर 80% बातें स्किप हैं, 80%। अब ये मान के चलो 37 एज पर मेरे पास आए, ठीक। अगर ये 30 मान के चलो 22 पर आते, ये 22 पर आते, 23 पर आते, चलो 23 पर आते, यहाँ पर आते, तब भी मैं लेफ्ट पकड़ता और मैं लेफ्ट करके 37 तक पहुँचता। सपोज मैं 37 तक पहुँचता, तब भी तो मैं लेफ्ट पकड़ के ही इनका फ्यूचर बताता बताता अब भी मैं वैसे ही बताऊंगा। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड प्रोमिनेंट होता है और राइट हैंड की रेखाएं चेंज होती हैं, लेकिन परमिशन लेफ्ट हैंड ही देता है, ठीक है। परमिशन लेफ्ट हैंड ही देता है। अब यहां से आप लोग इस रेखा को देखकर कहोगे हाँ भाई, इन्होंने तो तरक्की करनी है, इस जगह पर थोड़ा सा जो है प्रेशर आएगा। आप लोग इसे शुरुआती टाइम बोलते हो, लेकिन मैं क्या कहता हूं, जब मैं यहां जाऊंगा तो यहां पर प्रेशर आएगा। आएगा नहीं आएगा, कितनी फर्क पड़ जाती है चीज़ों को समझने में, ठीक। तो वो भी समझाऊंगा और लाइफ में अफेयर्स को कैसे पकड़ते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक। सबसे पहले हम इस रेखा पर चलते हैं। देखो, ये वाली रेखा है किस साल की, इसको पहले टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इसको 20 साल की रेखा पर यहाँ पर टच करा, यानी ये 19 साल की रेखा है। 19 और 20 पर एक रेखा टर्न करके बैठी है यहाँ पर, तो यानी 19 और 20 पर ये कहीं जाना चाह रहे थे, कंफ्यूज थे, ट्राई करी होगी विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर। यहाँ पर आइसलैंड आए हुए हैं और यहाँ ये जो है टाइम सही नहीं जाता, 22 साल 11 महीने तक, लेकिन 23 साल जैसे ही आता है एक तरक्की की रेखा यहाँ पर बनी हुई है और वो इंडिकेट करती है कि आप विदेश पहुँच जाओगे। समझ में आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक टर्न लेकर, एक टर्न यहाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहुँचा देगी आपको। अब इस रेखा पर देखो, यहाँ पर ये कौन सी रेखा है, ये शनि की रेखा है। इस शनि की रेखा से इस रेखा का सूर्य की तरफ मिलाप होना, इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इनको समझना जरूरी चाहिए। मैंने लिखा है कि इसी समय पर आपका किसी फीमेल के साथ कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पर आइसलैंड क्यों आ गए, ये आइसलैंड क्यों आए, ये आइसलैंड क्यों आए, इट मीन्स यहाँ पर दिक्कत आएंगी ना, इसलिए आए हैं ये वाले। यहाँ पर किस तरीके की दिक्कत आएगी, ये 25 और 26 पर जो दिक्कत दिख रही है ये किसकी है, वो हम नीचे देखते हैं। ये 25वां साल है और ये 26 है। अब 25 और 26 के बीच में आपने क्या देखा कि टर्न की रेखा देखा, ये करके ये टर्न बना हुआ है, टर्न बना हुआ है, तो यानी चेंजिंग है। अब ये 25 पे डिस्टर्बेंस किसकी हुई थी और 24 में ट्रैंगल क्यों बना हुआ है। देखो, ये 24 पे ट्रैंगल, राहु के प्रभाव पे ट्रैंगल, सबसे पहले जैसे ही विदेश गए वहां पे कुछ चेंजिंग करेंगे। इस 23 साल पर कुछ चेंजिंग आएगी और 24 साल तक आते आते एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा 25 साल के करीब करीब में वहाँ पर दिक्कत भी आएगी आपको। 25 और 26 में आप चेंज भी करोगे। तो इन्होंने अपना घर या कोई जगह जो है चेंज करने की वहाँ पर सोची थी, तो ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पर, ठीक है। देखो, अब मुद्दा क्या आता है यहाँ पर कि ये हम समय देखते हैं, इन पर छोटे छोटे आइसलैंड बने हुए हैं। ये देखो, ये आइसलैंड बने, ये आइसलैंड बने। अब ये आइसलैंड जब बनते हैं तो आदमी को डिस्टर्ब रखते हैं, 28 से 29 साल आदमी डिस्टर्ब रहेगा। अब वो ये रेखा
देखो यहां से ये टर्न, यहां से ये टर्न, यानी ये रेखा ने इस रेखा को, आपकी विदेश की रेखा को टच करके बैठे हुए हैं ये ट्रायंगल में, यानी ये कंट्री चेंज करने की रेखाएं हैं। तो मैंने कहा कि आपने 29 से यहां पर जब ये मर्जिंग पॉइंट यहां पर आया, ये देखो यहां से एक मर्जिंग पॉइंट ऐसे आया, टर्न बनाया, यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, तो इट मीन्स यहां चेंजिंग होगी आपकी लाइफ में, तो यहां आप चेंज करोगे, तो यहां ये चेंजिंग की रेखा बन गई। अब ये ट्रायंगल क्यों बनाए, यहां से ये तो चेंज हो गया 29 साल, ये 30 साल, यहां पर एक ये ट्रायंगल क्यों बना दिया 31 साल, यानी ये इस 31 साल से कुछ ना कुछ बिजनेस या समथिंग उससे रिलेटेड चीजें जरूर करते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो रेखा थी ये यहां आकर टच पड़ी हुई है और इस पर एक चौंच निकालकर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 33वां साल है। 33वें साल पर मैंने लिखा बिजनेस से रिलेटेड चीजें, एक्टिविटीज चल रही थी यहां पर, आप समझ रहे हो, यहां पर ये चीजें जरूर चल रही थी, ये यहां पर मेंशन है। अब देखो लाइफ में इन रेखाओं की अहमियत बहुत होती है। मैंने कहा 31 से लेकर 33 साल ये बिजनेस के पे वर्किंग शुरू हो रही थी, और ये बीच वाले जो टाइम आते हैं ना, ये और ये यहाँ पर यव का निशान आया हुआ था ना, तो और टर्न की रेखा बनी हुई है, तो मैंने कहा 31वां साल वैसे तो ठीक है, बट लेकिन कुछ डिस्टरबेंस जरूर आएगी आपको, घर की तरफ से जरूर आएगी इस समय पर। अब आगे चलते हैं इनकी लाइफ में। देखो अब मैंने यहां पर कहा कि 34 और 35 पर आपको पैसों की भी दिक्कत रहेगी। वो क्यों मैं कह रहा हूं, उन्हें चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या कहा, ये 33वां साल हमने ऐसे बोला, ये 34वां बोला, इसके बीच में ये आइसलैंड आया था। अब ये आइसलैंड को मैं आगे तक लेके गया, ये भी आइसलैंड बना हुआ है, तो मैंने कहा कि 34 और 35 पर आपने कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब एक प्लेटफॉर्म आ गया होगा, देखो ये प्लेटफॉर्म आने शुरू हो गए। इन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप वर्किंग कर रहे हो, यानी 36 और 37 साल पर कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की सोच रहे हो इस जगह पर, और एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर कोई बीमारी की रेखा और घर पर और पैसों की दिक्कत भी होगी। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं डिस्टर्बेंस पर चल रही हैं, ये देख रहे हो, ये रेखाएं डिस्टर्बेंस पे चल रही है, और आपकी उम्र क्या है, ये 37 साल है। आ गई समझ। अच्छा अब आगे का हाल देखते हैं। अब देखो, अब सूर्य पर्वत पर जरा चलते हैं। अब सूर्य पर्वत पर जब चलेंगे तो अब उससे आगे की बातें पूछेंगे कि वहां पर क्या क्या दिक्कतें आई। ठीक है। देखो मैंने हमने क्या कहा, ये जो ट्रायंगल्स बने यहाँ से निकल कर, ये जो ट्रायंगल्स चल रहे हैं इस तरफ चल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हैं, ये ऐसे ही नहीं बने, और नीचे जो ये रेखाएं चल रही है ये ऐसे ही नहीं बनी है, इनके मतलब हैं, इनके मतलब हैं। देखो ये रेखा जैसे ही ख़त्म होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने कहा 30 और 31 में कोई लड़की या समथिंग जरूर यहाँ पर थी। ठीक, इस जगह का मतलब समझ लो, इस रेखा ने, आप इसे तरक्की की रेखा बोलते हो, मैंने इस जगह पर मर्जिंग पॉइंट पर देखा कि यहाँ कोई दिक्कत है। 34 पर मैंने कहा ये क्या हुआ था, आपका कोई शादी या कोई रिश्ता आया हो या कुछ एंगेजमेंट से रिलेटेड थी ये चीज़ें। अब इसी के आगे ये यव के निशान क्यों हैं, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि लव मैरिज करना, लेकिन वो लड़की जो है उससे बातचीत भी अभी हो रही होगी। देखो रीज़न क्या होता है, जब इन रेखाओं पर ट्रायंगल बन जाते हैं ना, तो ये होता है इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में आप तो चाहते हो, आप उससे बात भी कर रहे होगे, लेकिन बात बनेगी नहीं आपकी, आप कोई फ़ायदा नहीं है उस लड़की से बातचीत करना, लव मैरिज की तरफ सोचना बेकार है। क्यों, नीचे आइसलैंड आए हुए हैं, ये दिक्कत देंगे आपको। ये 36वें साल पर भी दिक्कत आई है, 37 और 38 साल ऊपर ट्रायंगल आया, ये आपका जो है यव का निशान ऊपर आया हुआ है, ये 38 साल तक आया हुआ है। तो मैं आपको
ये प्रेफरेंस नहीं देता। अगर आपने करा तो ये जो आइसलैंड यहाँ पर है 43 और 44 साल पर, तो ये वो लड़की जो है उससे आपकी मैरिड लाइफ आगे जाकर, अगर आपने उससे शादी करी तो, लव की तरफ आगे बढ़े तो, अगर उसे कोई डिस्टरबेंस होती है, अगर उसको उसकी शादी होने के बाद उसे कहीं और हो जाती है, उसको डिस्टरबेंस होती है, उसे तलाक होता है और आप उससे शादी कर, ये काम करने ही नहीं है, ये काम नहीं करना। देखो ये प्रेमिसेस जो है, ये प्रेमिसेस आपकी सूर्य की यहां तक है और इसके बाद बुध की चल रही है। तो मैंने कहा कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है इस समय पर, इस समय पर। यहाँ इसका मतलब 43 के करीब करीब में कुछ चेंजिंग हो रही है, 44 में कोई दिक्कत आएगी, ये भी यहाँ पर मेंशन है। तो आपको मैं सलाह नहीं देता लव मैरिज की, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका वो सिलसिला था जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि देखो ये पकड़नी पड़ती हैं रेखाएं इसमें कि कब आप पे यव का निशान है, कब वो लड़की मिली, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें सब लिखा है। आप नहीं पढ़ पाओ वो एक अलग मैटर है, ये आइसलैंड, ठीक है। इनको पकड़ना पड़ता है। जब यहां पर ये रेखाएं टर्न की रेखा बनी है, इट मीन्स यहां यव का निशान है, यहां पर एक ट्रायंगल बना रखा है, तो आप तो चाहते हो लेकिन यहां परिस्थितियां नहीं बनेंगी। नीचे आइसलैंड बने हुए हैं, मैं तो इन्हें नहीं चाहता कि आप अब ये वाले पर करो ना, शादी करनी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपनी शादी को बचा के चलना। 43 और 44 साल पर भी थोड़ा सा नेचर आपका जो है बैकफुट पे ही होना चाहिए, शादी को उल्टे जवाब नहीं देने, ना कुछ करना है, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो। और शादी जो है मैंने लिखा है कि अगर आपने करनी हो तो ये 38 साल को निकल जाने दीजिएगा और 39 साल से लेकर 41 साल के बीच में आपकी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं, नो डाउट आप उसे आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। लव मैरिज की तरफ मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ, ठीक, डन जी, डन। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में कि आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी तरक्की की रेखाओं से, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, ये 37, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है राहु के प्रभाव पर 38 साल पर, यानी ये इनिशिएटिव दिलवा रहा है कि आप कोई काम तो शुरू करना चाह रहे हो, लेकिन उसमें पीछे पार्टनरशिप से रिलेटेड या कुछ में कोई दिक्कत जरूर आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़्यादा पैसों से काम नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा पैसों से, देखो घर पर कोई बीमार भी है, अब वो बीमारी की रेखा पर इस जगह पर आकर देखो, ध्यान से देखो, एक टर्न की रेखा है, आपको वापस भी जाना है, यानी फिर वापस आओगे आप यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर टर्न की रेखाएं बनी हुई हैं, इस जगह पर भी देखो ट्रैवलिंग की रेखा बनी है, यहाँ पर दिक्कत है, यानी ये 38 साल, ये 39 साल, 40, 41 और 42 और 43 पर फिर टर्न की रेखा बनी है। ये देखो ये टर्न की रेखा बनी है, यहाँ पर टर्न की रेखा है, और इसी बीच में आपकी शादी भी हो रही है, इसलिए ये ट्रायंगल्स बन जाते हैं और आपकी लाइफ में आगे की जो सफ़र होता है वो लिखा होता है, ठीक है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 38 में कम पैसों से आपने काम शुरू करना है, पहले बता रहा हूँ। 39 तक जो है चीज़ें सही चलेंगी, लेकिन 40 पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर ही मैंने कहा है कि आपकी लाइफ में शादी की रेखा भी है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। 41 साल पर थोड़ा सा जो है ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, और यहाँ शायद आपको घर पे भी जाना पड़े, कोई बीमारी की रेखा भी है, फिर वापस आओगे 42 और 43 में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, इस रेखा के कारण आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखो एक साइन बना हुआ है, ये यहां से ये एक चेंज की रेखा का एक साइन बना है नहीं बना, ये है ट्रायंगल भी बना हुआ है, यानी 42 और 43 पर कोई काम में चेंजिंग करोगे। देखो 44 साल तक मैं कह रहा हूं केवल आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां चलती रहेंगी, उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो
वो जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही चलेंगी। अब आपने पैसा बचाकर चलना है, और इस 44 साल पर भी परेशानी है, पैसों की भी है, हेल्थ भी है, और यहाँ पर दिक्कत जरूर आएगी। यहाँ पर शायद आपको फिर जाना पड़े, क्योंकि ये रेखाएं खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो यहाँ ट्रैवलिंग रेखा बनी हुई है, यहाँ पर बीमारी की रेखा बनी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 44 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है 45, 46, ये सारे जो ये ट्रैंगल्स बने हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपना कोई ना कोई काम को इंक्रीज करोगे। 45 से लेकर आपका काम जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। देखो, एक तरक्की की रेखा बनी थी, नहीं बनी थी? सबसे पहले एक रेखा टर्न कर गई, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया, ये एक तरक्की की रेखा बनी, तरक्की की रेखा बनी, इसके बाद एक ये ट्रैंगल बना, ये ट्रैंगल बना। तो इट मीन्स यहां पर ये है आपका 48वां साल। 48 साल तक आपकी लाइफ में चीजें अच्छी चल रही हैं। इस समय पर यहां पर जब ट्रैंगल्स बन जाते हैं और कोई रेखा घूम जाती है, तो आपके घर से भी कोई यहां पर आएगा, या हेल्प, या आपके ससुराल पक्ष से भी ये वाली रेखा होगी। यहां से एक काम शुरू कर सकते हो, और वो रेखाएं क्या करवाएंगी, आपको आगे बढ़वाएंगी। इट मीन्स मैंने यहां पर ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं चलेंगे, अच्छा काम जो है वो मैंने आपको कह दिया कि आपका समय जो है वो 44 साल के बाद से सही होना शुरू हो गया है। और 48 से मैंने लिखा है कि कुछ ना कुछ और भी करना चाह रहे हो। और 50 और 51 साल ये भी अच्छा जाएगा, ये देख रहे हो, ये भी अच्छा जाएगा यहां पर। अब 52 साल पर यहां पर कोई टर्न की रेखा है, कुछ चेंजिंग है, हेल्थ प्रॉब्लम है, 53 पर स्क्वायर बना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। 54 और 55 पर कुछ चीजें चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है इस समय पर। फिर एक ट्रैंगल बना दिया गया है 56 से 57 साल, लेकिन यहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बीच वाले समय पर यहां पर दिक्कत है। तो मैंने लिखा है 57 साल पे कुछ महीनों की दिक्कत आएगी, लेकिन फिर एक ट्रैंगल आ जाता है ऊपर। तो ये ट्रैंगल जो है 57 से 58 साल, यानी कुछ महीने 57 साल के खराब जाएंगे, लेकिन 57 से 58 साल अच्छे जाएंगे। यहां पर आपको दबाव चलेगा, यहां पर फैमिली से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड दिक्कत जरूर आएगी 59 और 60 साल। लेकिन बीच में यहां पर फिर मैंने लिखा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस को बढ़ाना चाहोगे 60 साल पर, ट्रैंगल्स बने हुए हैं। और ये आप अपनी लाइफ में फिर 64वें साल पर आपको थोड़ा सा आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस 64 साल पर थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस पे इम्पैक्ट दिख रहा है। 66, देखो 64 और 66 साल, थोड़ा सा ध्यान रखना इन साल पर। 66 पर ये एक टर्न की रेखा बनी हुई है, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, तो 66-67 साल पर थोड़ा सा 66 पे नुकसान हो सकता है, लेकिन 64 पे भी नुकसान होगा, और 66-67 पे काम को बढ़ाओगे, 59 में फिर काम को बढ़ाओगे। यहाँ पर फिर काम को बढ़ाया जा रहा है। फिर आपकी लाइफ का एक गलत टाइम पीरियड आने वाला है, वो टाइम पीरियड है आपका 73 से 74 साल। इस साल पर आपको दिक्कत जरूर आएगी। यहाँ पर आपको अपना पैसा बचा के रखना है, कोई बिजनेस में, या घर की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, हो सकता है बच्चों की भी प्रॉब्लम्स हो इस समय पर। तो ये आपकी हाथ का विश्लेषण है। और एक और बात बता दूं, आपने कंट्री जो है ना, एक कंट्री दो कंट्री नहीं घूमना, इसके अंदर आपने, मैंने यहां पर लिखा है कि आपको यूएस, कनाडा और आपको यूरोपियन कंट्री, गल्फ कंट्री, ये भी आपकी मेंशन है। आप वहां पर भी जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, ये तो यहां पर मेंशन है। तो रहा आपका तरक्की का सिलसिला, तो तरक्की का सिलसिला जो अभी एक फुल स्टॉप लगाकर बैठा है, वो स्टार्ट तो किया जा सकता है आपको 38 साल से, लेकिन ज्यादा पैसे लगाकर मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ घर की परेशानियां, बीमारी, वो भी, और थोड़ी सी दिक्कतें जरूर रहेंगी। उसके बीच में आपको शादी की रेखाएं हैं, वो शादी भी करना है। और अगर आपकी कंट्री से रिलेटेड रेखा वो जो फीमेल आती हैं, उन्हें फिर आप अपने पास लाना चाहते हो, तो 42 और 43 साल पर मैं यहां पर देख रहा हूं कि वहां पर वो उसे ओके किया जा सकता है। यानी इससे पहले मत कीजिएगा। 41 साल पर मैंने लिखा है कि कोई घर पे बीमार होगा, वहां पे शायद जा भी सकते हो, यहाँ यात्रा रेखा बनी हुई है। इसके बाद से ही अपनी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर आप अपने साथ उनके को रख सकते हो। ये है आपकी लाइफ का एक निचोड़। 42 और 43 साल पर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी अपने बिजनेस में। यहाँ के बाद आप कोई काम शुरू करना चाहो,
तो 44 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस 44 साल पर एक बीमारी की रेखा और पैसों का नुकसान जरूर थोड़ा सा हो सकता है। इसके बाद ये वाला साल जैसे ही खत्म होता है, मैंने लिखा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहां पर आपके बिजनेस जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप अपने उसे इंक्रीज करना चाहोगे। 45, 46, 47, 48 साल ये यहां पर इंक्रीज करोगे। 48 साल पर कोई लोन लेने से शायद बचना, मदद वर्ड लिखा है, कोई आपके यहाँ पर या आपके ससुराल पक्ष से कोई यहाँ पर रहना चाहेगा। और उसके अलावा जो है तरक्की की रेखा यहाँ पर भी बनी है, 49 साल, 50 साल, 51 साल, यहाँ पर तरक्की की रेखा 51 साल 11 महीने तक है। 52 साल पर जो है टर्न की रेखा है और कुछ बीमारी की रेखा बनी हुई है। 53 साल पर 53 पर यहाँ पर स्क्वायर बना है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। 54 और 55 पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, काम से रिलेटेड चीजें होंगी, कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। 56 सही जाएगा, लेकिन 57 साल पर कुछ महीने की दिक्कत आएगी। 57 से 58 साल ठीक जाएगा। 59 और 60 साल पर आपको थोड़ा सा प्रेशर जरूर झेलना पड़ेगा, घर की तरफ से, बिजनेस की तरफ से जरूर करना पड़ेगा। 60 साल पे कुछ चेंजिंग करोगे। 64 पे दिक्कत आएगी, नुकसान हो सकता है। 66 पे नुकसान हो सकता है, लेकिन 66 और 67 साल पर आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। फिर 69 पे बढ़ाओगे। 78, 70, 71, 72 यहां तक ठीक चल रहा है, लेकिन 73, 74 हेल्थ भी खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और हेल्थ की बात अगर करता हूं तो, हेल्थ की बात करता हूं तो देखो लॉजिक समझाता हूं। ये जो समय है हमारा, ये जो रेखा थी, देखो ये है हमारा 33वां साल। हमने बोला था ना ऐसे करके, ये रेखा कहाँ से टच होकर आ रही है, ये वाली रेखा कहाँ से टच होकर आ रही है, इस वाली जगह पर, और ये कहाँ पर चल रही है। तो इट मीन्स पहले तो हमने क्या दो कैटेगरी निकालनी है। एक तो 44 साल तक, ये 44 साल तक, 43 और 44 साल तक आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स झेलनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपके काम में चेंजिंग आएगी और फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ना शुरू करोगे। तो ये जो आपका ये समय है विदेश में रहने का, आप देखो कि इसके बाद से एक रेखा इन टर्निंग पॉइंट पर आपको अलग ले जाना चाह रही है। तो थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा है। 42 और 43 पर हो सकता है कंट्री चेंज करनी पड़े या कुछ करना पड़े, यहाँ पर हैं चीज़ें, और उसके बाद ही आपकी लाइफ ठीक होगी। और ये रेखाएं विदेश से संबंधित है। रहो, मैं तो कहता हूँ जितना समय आप विदेश में रहना चाहते हो वहीं तरक्की लिखी है, वहीं आपका बिजनेस लिखे हैं, बिजनेस में तरक्की लिखी है, बढ़ना लिखा है, अच्छा लिखा है, अच्छा बिजनेस बनेगा, लग्जरी लाइफ होगी आपके पास, और आपके पास प्रॉपर्टी भी रहेंगी, और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना है। लेकिन कहाँ कहाँ पर दिक्कत है वो मैंने आपको बता दिया है। तो कमाओगे, अच्छा कमाओगे, लेकिन कंट्री आपका विदेश से ही संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी तरक्की है। ठीक है, ये आपके देखो, आपका देखो हर एक रेखा को देख लो, तरक्की की रेखा एक्चुअल में तो बनी हुई है। ये एक तुक्के के पाम रीडर्स के लिए ये वाली फॉर्मेशंस आप कह सकते हो, लेकिन जब मैं एक एक साल को देख रहा हूं तब मुझे पता लग रहा है कि इन रेखाओं के मतलब क्या है। ये इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है, ये विदेश की रेखा है, ये तरक्की की रेखा है। ठीक है, इनको समझो। यहां पर देखो तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, लेकिन बीच में अगर क्या होता है, कभी कभी कोई यव के निशान आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती हैं। देखो ये जानबूझ के एक यव का निशान जो है बुध पर दे दिया गया था कि आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया जाए। बीच में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी ना, जैसे 52 साल पर जो दिक्कत आई है उन पर, तो यहाँ पर मेरे को जब ये दिक्कत आती है, यहाँ पर भी एक यव के निशान है, तो मुझे इन दोनों के उपाय देने पड़ेंगे आपको इससे बचने के लिए। एक सूर्य का और एक बुध का, कि तरक्की को बाधक बन रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को नीचे लाना चाह रहे हैं, ये यव के निशान। अदरवाइज अगर ये नहीं होते और आप तरक्की डेफिनेटली बहुत अच्छे स्तर पर करते, ये भी एक आपके हाथ में, ये एक भगवान ने ही कुछ स्पीड को कम करने के लिए दिया गया है आपके हाथ में। ठीक है, एक इस जगह पर ध्यान देना, एक इस जगह पर ध्यान देना, एक 48 साल पर और एक यहां पर। याद रख लेना, 48 साल पर मैंने एक वर्ड बोला था कि हेल्प, लोन और कोई ना कोई मदद, एक वो टाइम पीरियड था। एक मैंने बोला 43 और 44 साल पर रिलेशन को बचा के चलना, और यहां पर मैंने बोला है 44 साल पर कोई बीमारी की रेखा और कोई यहाँ पैसा बचा कर चल रहा है। तो यही समय है, इन सब पे जो है फोकस करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। राइट हैंड में दिखाता हूं चीजें क्या रखी हैं। राइट हैंड में
कौन कह सकता है, आप मुझे बताओ, इस घूमती रेखा ने इस रेखा के साथ और इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा था, तो ये विदेश की रेखा पर इंडिकेशन दे रही थी कि 23वां साल यहां पर। ये क्या है, इसके बाद ये टर्न की रेखा क्यों बनी 23 से 24 पर, और उसके बाद यहाँ दिक्कत क्यों दिखाई दे रही है? इट मीन्स कुछ दिक्कत आएगी, फिर आप एक चेंज करोगे, ये वाला 26 साल तक ये चेंज करना है, 25 से 26 साल पर यहाँ पर आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, ये वो रेखाएं बनी हुई। मैंने आपसे क्या कहा कि आप राइट हैंड में इतनी चीजें स्किप हो रही हैं, जब तक लेफ्ट हैंड नहीं पढ़ोगे जब तक राइट हैंड समझ में आएगा ही नहीं। मैं भी इस वाली रेखा पर मात खा सकता था अगर राइट हैंड को पकड़ के चलता, लेकिन मैं हमेशा लेफ्ट हैंड को पकड़ के चलता हूं। बता दो जरा मुझे यहां पर क्या क्या चल रहा है। हाँ जी, डिस्टर्बेंस बता सकते हो चल रही है, लेकिन ये नहीं पकड़ सकते किस चीज की डिस्टर्बेंस है, ये नहीं पकड़ सकते हो। कि आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर वो चीजें स्किप होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्किप हो जाएंगी, नहीं पता लगेगा। चीजें समझने से समझ आती है। अब बताओ, अगर इनकी लाइफ में 34वें साल को पकड़ते हैं, देखो 34वें साल को पकड़ते हैं, यहां पर हम 34 साल की रेखा को पकड़ते हैं। देखो लगभग लगभग ये रेखा है 34 साल की, ये अब इसमें क्या इनकी इनकी लाइफ में क्या पता लग रहा है? इस वाली रेखा को, शादी की रेखा है, कुंज रेखा बनी है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रही है, कोई सगाई या समथिंग से रिलेटेड है। लेकिन फिर वहां पर मैंने क्या कहा, 35 से 36 यहाँ पर डिस्टर्बेंस, 37 डिस्टर्बेंस, और ये देख लो 34 35 36 ये डिस्टर्बेंस की रेखा बनी हुई है। अब ये जब भी कोई रेखा माइंड लाइन से रेखा नीचे की तरफ आती है, तो मैं कहता हूँ इस जगह पर कोई भी रेखा आएगी तो वो दूसरी शादी या शादी की रेखाएं बनती हैं। अब इसमें कैसे पकड़ सकते हो आप चीज़ों को? ये इतने अच्छे हाथ, इतने क्लियर हाथ आया ही नहीं है जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि मैं इसमें परफेक्शनली तरीके से मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड को पकड़ता हूं, फिर मैं इन रेखाओं को पकड़ना शुरू कर देता हूं। अरे ये रेखा बनी थी, इस रेखा का मतलब यहां पर ये दिख रहा है, ओहो ये तो पाम रीडर मात खाएगा, मात खाएगा, नहीं बता सकता। यहां पर राइट हैंड पे बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड पे नहीं होती हैं, याद रख लीजिएगा। ओवरऑल आपका हाथ जो है वो तरक्की का है, डेफिनेटली है। जहाँ तक कंट्री की बात है, मैं फिर वही वही बात बोलता हूँ, ये एक रेखा थी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बच के रहो, यूरोपियन कंट्री की तरफ भी इशारा करती है। और ये जो है आपका, ये रेखा अगर इस माइंड लाइन को सीधा कर देता हूँ तो ये कौन सी होती है, यूएस और कनाडा की होती हैं, वो भी होती है। और इसके बाद जो है एशियन कंट्री और गल्फ कंट्री, ये उससे रिलेटेड है, ये रेखा इसमें टच करती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की रेखा वो जाना चाहो केवल घूमने के पर्पज से तो वो है, क्योंकि जब नीचे रेखा चलती है तो वो अपॉर्चुनिटीज जरूर दिलवाती है। तो अदरवाइज मैंने आपकी लाइफ में जब भी ये रेखा बनती है, किसी के भी बनेगी, ये रेखा आपको मोर देन 2 प्रॉपर्टीज के साइन जरूर दिलवाती है, याद रख लीजिएगा, जरूर दिलवाती है। तो आपकी लाइफ में आपको तरक्की मिलेगी, और आप जैसे जैसे समय पर जो जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना। और जहाँ तक आपको आपके उपायों की बात है, तो मैं तो आपको सूर्य का और बुध का उपाय डेफिनेटली दूंगा। रीज़न, उस पर कुछ यव के निशान आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए दिए गए हैं, इसलिए उसको मेंटेन रखना और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचकर चलना, पार्टनरशिप को बनाकर चलना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और यही आपके हाथ का विश्लेषण है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।